डियर फ्रेंड्स, आज हम पैसिव वॉइस का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक मतलब आप आसानी से पैसिव वॉइस को इस चीज को समझ लेते हैं तो शायद मेरे ख्याल से जो डिटेल्ड करना चाहें वो तो डिटेल्ड में जो 12 पार्ट हैं पैसिव वॉइस के वे कर ही सकते हैं, उसके द्वारा जो है वो डिटेल्ड स्टडी है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक जिन्हें आती है, ठीक है ना, और ये शॉर्ट ट्रिक है एक प्रकार का जिसके जिसके बेस पे आराम से हम पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसके अलावा टिक मार्क के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं उसे भी बड़े ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ओके, तो ये देखिए आप जैसे इसमें एक्टिव वॉइस में वर्ब की चारों फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। अब पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। पहली बात तो ये। अब ये ट्रिक्स ये है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू डज हो तो हम पैसिव वॉइस में इज आर एम का यूज करेंगे। अगर सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो वर्ब की वाज वर्ब यूज करेंगे। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है कहीं तो बीइंग यूज किया जाएगा। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है तो बीइंग को यूज करेंगे और सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये देखिए ये सेंटेंस है पूरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पूरे 12 टेंस है, इसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। इनमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या है। अब देखो इसमें सभी में कॉमन क्या है, ही राइट्स ए लेटर, ही राइटिंग ए लेटर, ही रिटर्न अ लेटर। जो अनकॉमन है मैं छोड़ता जा रहा हूं, जैसे एज इसमें नहीं है, हैज इसमें नहीं है, हैज बीन इसमें नहीं है, तो मैं अनकॉमन जो है इसको छोड़ता जा रहा हूं। जो कॉमन है उसमें क्या है, ये ही है, राइट्स अ लेटर। ठीक है, ये है ही राइटिंग अ लेटर, ही रिटर्न अ लेटर, यानी राइट है, ए लेटर है, राइट के फॉर्म है, ठीक है ना, सब्जेक्ट ही है। ओके, सभी में ये। मैंने जब इसको पैसिव में कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे ए लेटर आ गया, ए लेटर सभी में है ऑब्जेक्ट, तो यहां हो गया सभी में ए लेटर आ गया। देखिए आप, ए लेटर शुरू में, ए लेटर ए लेटर ए लेटर ए लेटर ए लेटर, ये सभी में ए लेटर है, ठीक है ना, पूरे 12 सेंटेंस में। ठीक, इसके बाद इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये रिटर्न, तो राइट की थर्ड फॉर्म, ये देखिए सभी में रिटर्न 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 ये आ गया, ठीक है ना। और ही को चेंज कर देंगे किसमें, बाय हिम में, तो ये सभी में देखिए बाय हिम, ये पूरे में बाय हिम लगा हुआ है। अब अनकॉमन क्या है यहां, अब देखना है हमें क्या अनकॉमन है। अनकॉमन यहाँ पे एज है, यहाँ हैज बीन, यहाँ पे वाज, हैड, ठीक है ना, विल बी, विल हैव, ये अनकॉमन है। तो इसको क्या किस नियम से बनाएंगे, इसको फॉलो करेंगे। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेंटेंस में डू डज है तो इज आर एम लगाएंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है ना। अब ये देखो यहां पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट्स, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां लगा देंगे हम क्या, इज, यहां यूज कर देंगे इज। ओके, यहां यूज कर दिया इज। यहां पर क्या है, वर्ब की सेकंड सेंटेंस राइटिंग, तो राइटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये VING, तो यहां बीइंग लगाएंगे। लेकिन बीइंग के साथ साथ हम क्या, इसमें एज है तो एज को भी यहां लिख देंगे, यहां हो गया बीइंग, एज बीइंग। ओके, थर्ड में हैज, यानी ये देखेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, रिटर्न, ठीक है ना, तो यहां बीन लगाएंगे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहां बीन लगाएंगे। तो बीन के साथ साथ क्या आ रहा है, हैज आ रहा है। ओके, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये सॉरी बीन है, यहां ये देखिए हैज है, तो यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां भी है वहां बीन लगाएंगे, लेकिन हैज है तो यहां भी हैज रखेंगे, हैज बीन, राइट। फोर्थ है, यहां पर देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बीइंग लगाएंगे, तो बीइंग तो लगा ही दिया, यहां पे बीइंग आ गया, लेकिन इसके साथ क्या है, हैज बीन भी है, तो यहां हैज बीन और रखेंगे, हैज बीन। अब देखिए यहां पे रोट, ये सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर लगाएंगे,
ओके, तो यहां पर जो है क्या लगा देंगे, ही रोट अ लेटर, ये सिंगुलर इसलिए जो है वॉज, ही वॉज, ठीक है ना। सिक्स्थ में आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म में बीइंग लगाएंगे, साथ में क्या है वॉज, तो यहाँ पे लेटर वॉज भी लग गया और बीइंग। जो अनकॉमन है उसे भी लिखते जाएंगे। अनकॉमन देखिए, यहाँ एज था, यहाँ एज लिख दिया, यहाँ हैज था, यहाँ हैज लिख दिया, साथ में बीइंग, यहाँ हैज बीन है तो हैज बीन लग गया, यहाँ बीइंग आ गया, यहाँ बीन था बीइंग, यहाँ बीइंग है ये बीइंग, ठीक है ना। 7 नंबर में देखिए, ये देखिए 7 नंबर सेंटेंस में हैड रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड है, सबसे पहले हैड लिखो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म वाले में बीन लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रिटर्न लिखा हुआ है। 8 नंबर सेंटेंस में देखिए आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगाएंगे, अब ये हैड बीन है तो हैड बीन और लिखेंगे, ये हैड बीन, फिर आ गया बीइंग। अब देखिए 9 वाले सेंटेंस में ही विल राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में लेकिन डू डज नहीं है, ठीक है ना, साथ में विल और दिया है हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर डू डज, यहां पर इज आरएम और वाज वर्ब को क्या कहते हैं, बी भी कहते हैं, राइट। तो यहां अगर विल है तो उसके साथ बी लगाएंगे, तो यहां विल और यहां आ गया बी। नेक्स्ट है आईएनजी फॉर्म, बीइंग लगाना है तो विल भी है तो विल भी लिखो और साथ में बीइंग। 11 सेंटेंस में देखिए विल हैव रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन तो क्या लगेगा, बीन लगेगा, लेकिन साथ में विल हैव है तो विल हैव भी लिखेंगे, विल हैव बीन। 12 नंबर सेंटेंस देखिए, फोर्थ फॉर्म में बीइंग लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, बचा क्या है, विल हैव बीन, तो विल हैव बीन पहले लिखेंगे, विल हैव बीन, और क्या आ गया बी। वेरी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना, 1-2 बार पढ़िए, आप आराम से इसे जो है सीख जाएंगे, और कोई भी जो है एग्जाम आता है उसमें आप फिल कर सकते हैं, टिक मार्क के क्वेश्चन आते हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।